ये फिल्म की शुरुआत में ही जो नाम दिखाया गया है मोहनजोदारो, वो उस सिटी का नाम से अलग था। और भी बहुत सारा चीज़ दिखाया गया है जो इस सिटी में था ही नहीं। फिर भी चलिए अब फिल्म के मिस्टेक के ऊपर गौर करते हैं। ये सीन में देखिए, ऋतिक मगरमच्छ को मारने के बाद मगरमच्छ धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन खून का एक भी कतरा पानी में दिखाई नहीं देता। तो ये शायद आर्टिफिशियल मगरमच्छ होगा। ये सीन में ऋतिक की लेफ्ट कंधे पर खून का जो निशान है उसमें थोड़ा गौर कीजिए। और उसके बाद ऋतिक जब घर लौटता है तो वही निशान और ज़्यादा गहरा कैसे हो जाता है। ये सीन में देखिए, ऋतिक जब अपने कार के साथ घर लौटता है तब घर के लेफ्ट साइड में ये पेड़ है और राइट साइड में कोई पेड़ नहीं है। लेकिन जब ऋतिक मोहनजोदारो के लिए निकलता है तब उधर दिखाया गया कि राइट साइड में पेड़ है, लेफ्ट साइड में नहीं। ये देखिए, इधर महिम ने कृष्ण प्रधान को मार दिया और महिम के बेटे ने 3 और गधों को मार दिया। अब जब लाशों को लटकाने की बारी आती है तब उधर तो बस 3 लोगों को ही लटकाया गया है, तो और एक क्या हवा में उब गया। ये सीन में देखिए, ऋतिक जब गांव से बाहर निकलता है तो उसके साथ टोटल 5 बैलगाड़ी था। लेकिन जब मोहनजोदारो के सामने आ जाता है तो बैलगाड़ी की संख्या 5 से 7 हो जाता है। ये सीन में देखिए, ऋतिक ने कोई चद्दर नहीं पहना है, लेकिन जब मोहनजोदारो के सामने आता है तो ऑटोमेटिकली एक चद्दर उसके सीने में आ जाता है। तो ये कैसे हुआ पॉसिबल। ये सीन में देखिए, ऋतिक जो पहली बार मोहनजोदारो आया था और उसको मोहनजोदारो की कोई तौर तरीका पता भी नहीं था, फिर भी वो कैसे डांस का स्टेप्स मैच कर लिया एक बार देख के ही। ये कोई जादू है क्या। क्या ये दूध देता है? नाम क्या है सर? घोड़ा। यहाँ पर देखिए, ऋतिक को कैसे अचानक घोड़ा की सवारी करना आ गया। कुछ टाइम पहले तो इसे इसका नाम भी पता नहीं था, तो ये सवारी कैसे कर लिया। यहाँ पर देखिए, ये जो लड़की है वो अपना दोनों पैरों में ही नील रंग लगाती है और जब फुदकना शुरू करती है तो 12 बार उछलती है, लेकिन जमीन पे बस 12 ही पैरों की निशान है। लेकिन वो तो 24 होना चाहिए था ना। अब इस सीन में देखिए, ये लड़की जब पानी में जा रही है तब उसकी ड्रेस को देखिए जरा गौर से, पानी में पूरा पूरा तैर रहा है। तो जब लड़की पानी में डूब गया था तो उसकी हालत को जरा सोचिए। अब उस सीन को फिर से देखिए जरा, ये लड़की जब डूब रही है तो उसका सर किस तरफ था और जब पानी से बाहर आती है तो उसका सर पूरा का पूरा घूम जाती है। अब इस सीन में देखिए, ऋतिक जब वॉल में चढ़कर उस योद्धा के ऊपर छलांग लगाता है तो वो योद्धा दीवार के एकदम सामने होता है। फिर भी ऋतिक देखिए कितनी दूर छलांग लगाया और गिरता दीवार के एकदम सामने है। इस फाइट में 2 योद्धा है एंड एक के हाथ में 2 अस्त्र है एंड दूसरे के हाथ में एक हथौड़ा जैसा कुछ है। अब जिसके हाथ में हथौड़ा है उसको जख्मी करने के बाद कैमरा दूसरे वाले योद्धा पर फोकस करता है, तब उसके हाथ में एक ही अस्त्र दिखता है, तो दूसरा वाला कहाँ गया। शायद भारी होने के कारण फेंक दिया होगा। अब इधर देखिए, यह पर ऋतिक को छुरा लगने के बाद उसके सीने में एक निशान हो जाता है, लेकिन अगले ही सीन में देखिए वो निशान पूरा का पूरा गायब हो गया। अब इस सीन में देखिए, बात की उस तरफ सिंधु नदी में कितना पानी है और मैक्सिमम 10 मिनट की बारिश में इतना पानी कहाँ से आ गया जो बात टूटने की नौबत आ गई। शायद किसी ने गलती से ज़्यादा पानी छोड़ दिया होगा। अब देखिए, इस सीन में ऋतिक नाव से एक लंबा छलांग मार के ड्राइव करता है, लेकिन उसके अगले ही सीन में दिखाया गया कि नाव और ज़मीन के बीच में कितना फासला है। तो शायद कृष का भूत आ गया था इसके अंदर। यहाँ पर देखिए, ऋतिक भाई साहब एक छोटे से रस्सी के बंडल को खींचने के लिए अपने दोस्त को बुला रहा है, तो वो क्या खुद नहीं खींच सकता था। लड़की को बचाने के टाइम में तो ताकत आ जाता है, लेकिन इधर कौन मेहनत करेगा इतना। कि यहाँ एक बांध बनाकर सिंधु का जल रोक दिया जाए। उसके लिए यहाँ से जमीन खोदकर हम नदी के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे जो फिर से यहाँ जुड़ जाएगा। इधर देखिए, मोहनजोदारो तो ये रहा और नदी का पानी पहले मोहनजोदारो की साइड से बहती थी। अब बात बढ़ाने के बाद पानी को ऐसे घुमाया गया, तो जाहिर सी बात है
अगर बात गिरा तो पानी फिर से अपना पुराना रास्ता लेगा। तो मोहनजोदारो कैसे डूबा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए।